तो हेलो एवरीवन। तो लड़की का कमाल है बाबू भैया। तो सबसे पहली बात तो ये, मैं अपना इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे दूंगी कि मैं यहाँ ऑडियंस बन के आई थी, लेकिन आप लोगों की कला, आप लोगों की अदायगी जो है उसने मुझे यहाँ पे अपनी 2 लाइनें कहने पे मजबूर कर दिया। तो सबसे पहले आप लोग अपने लिए एक बार 2 ताली बजाइए। यार खुद के लिए भी इतने ही तेज से बजा पाए हो। तो अब अपने लिए बजा ही दिया तो थोड़ा बहुत मेरे लिए बजा देना। थोड़ी अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, कुछ फंबल हो, कुछ भी हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना। तालियों की आवाज़ ही आर्टिस्ट का हौसला होती है, तो इसलिए प्लीज़ इसको बरकरार रखिएगा। और आप लोग जिनको इन्होंने अपनी वाहवाही के लिए बुलाया था, बट हमारे में भी ज़रूर वाह कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी अंडर वो है, तो कुछ तुकबंदियाँ हैं जो मैं पेश करना चाहूँगी आप सबके लिए, ठीक है। तो इश्क का महीना चल रहा है, जैसे आप सब लोग जानते हैं। सबको इश्क हुआ होगा, राइट? कितनों को हुआ है? नहीं, लिख के सब आ रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा है। तो बस ठीक है। तो इश्क के कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रपोजल होता है, फिर इश्क वाला लव चलता है, फिर थोड़े झगड़े होते हैं, लास्ट में सबकी अपनी कहानी होती है। तो मेरे केस में कॉमेडी नहीं है सर, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो मेरे केस में मैं इतनी क्या कहूँ, खुशनसीब बदनसीब रही कि मुझे ही प्रपोज करना पड़ा सामने से, ठीक है। तो मैंने जो उनसे जाके कहा वो ये था कि चांद ना सही सितारों से काम चला लूँगी, चांद ना सही सितारों से काम चला लूँगी, बातें ना सही इशारों से काम चला लूँगी। उफ तेरा ये साथ क्या नीमत है, तेरे सामने महलों की क्या कीमत है। तो अब लड़की सामने से, थोड़ी खूबसूरत भी, सामने से जाके प्रपोज करेगी तो कौन सा बंदा ऐसा होगा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरे साथ भी वही हुआ। नहीं, मेरा नहीं कटा। तो नहीं, मेरा नहीं कटा। लड़कियां, मैं भी काट के नहीं गई। मैं बताना चाहूँगी मेरा फर्स्ट लव है एंड आई एम हैप्पीली मैरिड। तो उसके बाद जो इश्क वाला, लव वाला जो फेज होता है, उसके बारे में कुछ कहूँगी। मेरे दिल की सुकून और राहत हो तुम, मेरे दिल की सुकून और राहत हो तुम, जिंदगी में खुशियों की आहट हो तुम। मेरे दिल की सुकून और राहत हो तुम, जिंदगी में खुशियों की आहट हो तुम। आंखों ने जो हंस के पढ़ा वो पैगाम हो तुम, आंखों ने जो हंस के पढ़ा वो पैगाम हो तुम, मेरे लिए जिंदगी की चाहते तमाम हो तुम। आंखों ने जो हंस के पढ़ा वो पैगाम हो तुम, आंखों ने जो हंस के पढ़ा वो पैगाम हो तुम, मेरे लिए जिंदगी की चाहते तमाम हो तुम। जब भी सजदे में झुकती हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ, जब भी सजदे में झुकती हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ, तो दुआओं में आया पहला और आखिरी नाम हो तुम। इसके बाद जो नॉर्मल देखा गया है कि थोड़ा झगड़ा, लड़ाई या जो भी कहें, एक ब्रेकअप वाला फेज आता है। तो लड़कों का पर्सपेक्टिव तो नहीं पता, लेकिन लड़कियों के पर्सपेक्टिव से मैं आगे की बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि रामायण हो या महाभारत, आबरू स्त्री की ही खोई है। कर्म युद्ध हो या धर्म युद्ध, आखिर में स्त्री ही रोई है। तो सिर्फ लड़कियों के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी सिर्फ 2 हैं, लेकिन बाकी लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा हमारे जज्बात। कि तुझे तो दिल का हर टुकड़ा दिया था,
कि तुझे तो दिल का हर टुकड़ा दिया था, इल्म नहीं था कि कुछ टुकड़े तू भी कर जाएगा। तुझे तो दिल का हर टुकड़ा दिया था, इल्म नहीं था कि कुछ टुकड़े तू भी कर जाएगा। जाना था तो जाते जाते अपने टुकड़े ले जाता, जाना था तो जाते जाते अपने टुकड़े ले जाता। तेरा टुकड़ा मेरे दिल में नासूर बन जाएगा, तेरा टुकड़ा मेरे दिल में नासूर बन जाएगा। और ये लास्ट है, जो एक ऐसा फेज होता है जब लोग थोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बस सिर्फ कहने की बातें हो जाती हैं, कहानियां बन जाती हैं। तो उस वक्त के लिए 4 पंक्तियां हैं कि अगर यादों की नीलामी होती, कि अगर यादों की नीलामी होती, सबसे महंगी तेरी मेरी कहानी होती। अगर यादों की नीलामी होती, सबसे महंगी तेरी मेरी कहानी होती। बैठ जाते हम भी उस जुए में तेरे दीवानों के साथ, कि बैठ जाते हम भी उस जुए में तेरे दीवानों के साथ, लेकिन तेरे नाम की सबसे महंगी बोली हमारी होती, तेरे नाम की सबसे महंगी बोली हमारी होती। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।